कैलाश की क्या स्थिति कुछ ऐसी है कि वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ सीधा पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक ले जाती हैं? ऐसा कुछ भी हो सकता है कि दो दुनियाएं मिल रही हैं, वहाँ एक डोर है ऐसा जिसके माध्यम से हम आ जा सकते हैं। वो डोर वही है जिसको पूरी दुनिया ढूंढती घूम रही है। गुरुजी, येती के बारे में भी जिक्र आता है, हिमालय, कैलाश, इन सब के आसपास। तो ये सिर्फ परिकल्पना है कि इसमें लगता है आपको कुछ सच्चाई? अरे अब तो वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं। ऐसे कई सारी जातियां हैं जो उस कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द हैं। कस्तूरी मृग भी है जैसे क्या? कस्तूरी मृग। गुरुजी, मिलारेपा नाम के एक तिब्बती बौद्ध का जिक्र आता है कैलाश पर चढ़ने का। 12 वर्षों तक 15 वर्षों तक कोई योग पर पहले काम, प्राणायाम पर काम करे, और मेरा चैलेंज है कि वो जा सकता है। नमस्कार भारत, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री, मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। हर हर महादेव आज मैंने आप सभी को इसीलिए कहा क्योंकि हम उस महादेव के बारे में ही बात करेंगे। हम महाशिवरात्रि का कैलाश पर्वत से क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि माँ पार्वती और शिव शंकर का विवाह उत्तराखंड में कहाँ हुआ था और आज भी उस जगह से क्या कनेक्शन है कैलाश का। कौन सा ऐसा रहस्य जो आज भी हम देखने को मिलता है, हमें आम लोग भी देखते हैं उसको, सब पर बात करेंगे। साथ ही कैलाश में कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें हम मानते हैं कि विलुप्त हो गई हैं, लेकिन वो अभी भी उन्हें आश्रय मिला हुआ है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो कैलाश को संरक्षण देती है? क्यों कोई भी मनुष्य आज तक कैलाश पर नहीं चढ़ पाया है, लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चढ़ सकता है और कौन सा ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए वो चढ़ सकता है? हमने मिलारेपा जो कि एक बौद्ध संत थे, उनके बारे में भी बात करी है। माना जाता है कि वही एकमात्र संत थे जो कैलाश पर चढ़ पाए हैं। तो मेरे साथ जो आज गुरुजी मौजूद हैं, 7 साल उन्होंने हिमालय में कठोर तपस्या करी है, साधना करी है, और हिमालय के रहस्यों के बारे में आज वो हमें इस पॉडकास्ट के ज़रिए बताएंगे। उनके जो भी अनुभव रहे हैं, जो भी उन्होंने साधु संतों के साथ रहकर जाना है, सीखा है। मैं स्वागत करना चाहूँगी सनातन धर्म गुरु अतुल्यनाथ महाराज जी का, जो कि एक बगलामुखी साधक भी हैं, तांत्रिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम महाशिवरात्रि पर बात करेंगे, साथ ही हम कैलाश के बारे में भी बात करेंगे। उत्तम, बहुत उत्तम। हर हर महादेव, जय परमेश्वर। तो सबसे पहले तो गुरुजी, जो महाशिवरात्रि है, इसकी रात का जो है वो अलग एक वैल्यू है, वो अलग ऊर्जाएं होती हैं। उस पर जाने से पहले महाशिवरात्रि का जो सिग्निफिकेंस है वो है माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर की शादी, विवाह का उत्सव। तो आखिर ये विवाह हुआ कहाँ था? देखिए, एक्चुअल कर्णप्रयाग एक जगह है। कर्णप्रयाग से थोड़ा सा ऊपर आप जब जाएंगे तो उस जगह को भगवती पार्वती का मायका माना जाता है। और बड़ा अजीब सी बात बताता हूँ कि हर 12 वर्ष बाद वहाँ एक बकरा 4 सींगों वाला पैदा होता है, और फिर वो कई सारे गांवों में घूमता हुआ धीरे धीरे चलते हुए, वो बकरा, उस बकरे को ये पता है कि मुझे कहाँ जाना है। सारी पब्लिक पीछे, बहुत सारी, कई बार तो हजारों की तादाद में पब्लिक देखी जा सकती है, और वो बकरा कैलाश पर्वत के तरफ जाकर अदृश्य हो जाता है। और उसके मायके, मतलब भगवती पार्वती का जो मायका है, मायके वाले मिठाई, छुआरे, मेवाज, बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो हैं वो बकरे के ऊपर बांध के छोटी छोटी पोटली बना के लेके चलते हैं, और पब्लिक पीछे चलती है। और फिर वो एक समय ऐसा आता है कि वो कैलाश पर्वत जहाँ स्वरूप प्रारंभ हो रहा है, वहाँ वो अदृश्य हो जाता है। वो कहाँ चला जाता पता नहीं। उस बकरे को ये मालूम है कि ये मार्ग है। तो ये आज भी अनुभव देखा जा सकता है। तो 4 सींग वाला बकरा वो हर 12 वर्ष में पैदा होता है, और वो एक खानदान है जो भगवती का मायका का परिवार माना जाता है। आज वो कई शाखाओं में बटा हुआ है, देखा जा सकता है वहाँ से। वही मायका है भगवती का। तो इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। और समय काल परिस्थिति में बहुत सारी जगह बदल गई जी जी। जैसे कि हम कनखल जाते हैं, कनखल भी सतीदाह का वो विस्तार मिलता है। तो यहाँ दक्ष प्रजापति और हिमालय राज दोनों 2 भागों में बटे हुए पार्ट हैं। जब सती का विवाह हुआ तो वो एक अलग जगह,
और जो पार्वती का विवाह वो एक अलग जगह, तो दोनों अलग अलग हैं। कैलाश से अगर हम महाशिवरात्रि का कनेक्शन देखें तो ये 4 बकरे वाली कहानी मिलती है। ये हाँ आप जी, कह तो रहे हैं प्रमाणिक कि ये है। प्रमाणिक है। वो बकरा सारी चीजें लेकर, फल, मेवा और भी तरह तरह का सामान है, वो कैलाश के पास जाके अदृश्य हो जाता बिल्कुल। है। तो क्या सिग्निफिकेंस है इस बकरे का? ये क्या दिखाता है 4 सिर वाला इसका बकरा? तात्पर्य है कि मायके से आज भी धरोहर जारी है। जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है कि बेटी का विवाह किया तो बेटी के यहाँ राबड़ी जानी चाहिए, अर्थात जो हर तीज त्योहार पर जी, एक कुछ शगुन टाइप का शगुन जाता टाइप का है। भेजा जाता है। ये हर भारतीय संस्कृति में तमाम समाजों में बटा हुआ है ये। तो ये तो स्पष्ट है, तो ये वही परंपरा है जो तब से अब तक चली आ रही है, और वो ग्रामवासी लोग आज भी इस बात को मानते हैं, और बाकायदा वो परंपरा का सब चल रहा है, सदियों से चल रहा है। कई शिव भक्तों का गुरुजी मानना है, कई बड़े बड़े महात्माओं का मानना है कि आज भी महाशिवरात्रि के रात में उत्सव मनाया जाता है कैलाश पर। देखिए, ये अनुभव का विषय है और साथ ही ये मान्यता का विषय है, तो उस पर हम थोड़ी सी बात करना देखिए, चाहेंगे। कैलाश पर्वत अपने आप में एक दिव्य विषय को उजागर करता है, और अब तो बहुत सारी सरकारों ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपने आप को पीछे कर लिया कि कुछ ऐसा है जो शायद व्याख्या करने वाला नहीं है। क्या है नहीं मालूम, लेकिन कुछ है ज़रूर ऐसा। विषय सिर्फ इतना है कि आप कैलाश पर्वत पर क्या समझना चाहते हो। महादेव हैं, ये मान्यता है। महादेव हैं तो उनका परिवार है, ये भी मान्यता है। और उसका एक जीता जागता प्रमाण बड़ा अलग से है। कभी आप शिवलिंग को देखो, शिवलिंग के इर्द गिर्द 4 प्रतिमा हैं, भगवान कार्तिकेय, गणपति, नंदी और पार्वती। आप देखिए कि जो दक्षिण दिशा में कार्तिकेय बैठे हैं, तो आप कैलाश के दक्षिण दिशा के पर्वत पर आप स्पष्ट अनुभव करेंगे कि वहाँ मोर का आकृति चिन्ह बना हुआ है। अगर आप पूर्व दिशा की तरफ देखेंगे तो गणपति यानी हाथी का एक चिन्ह बना हुआ है। अगर आप पश्चिम यानी वायु कोण की तरफ देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि शेर का यानी भगवती का एक चिन्ह बना हुआ है। तो ये 4 जो प्रतिमा है वो स्पष्ट है। अब लोगों की मान्यता यह है कि कैलाश एक पिरामिड है, वो एक पर्वत ना होकर एक पिरामिड है, यानी प्राचीन कोई एक मंदिर है। संभवतः हो सकता है, क्योंकि ये भारतीय सनातन जितनी भी मान्यता है उनके अनुसार तो स्पष्ट है कि वो भगवान शिव का ही घर है, और उन्हीं की मान्यताओं के अनुसार ये भी स्पष्ट है कि वहाँ यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता सब जाके इस पर्व में बाकायदा सहयोग करते हैं और अपना अपना पाठ अदा करते हैं, महादेव और पार्वती की आरती उतारते हैं, और दुनिया भर के वहाँ बहुत सारे इस तरह के कृत्य होते हैं जो अपने आप में दिव्य हैं। अब मनुष्यों के लिए वो नहीं है, या हर मनुष्य नहीं पहुँच पाता, और संभव भी नहीं है। और ऋषि महर्षियों में से कोई विशेष पहुँच भी जाते हैं तो ये भी बड़ा दिव्य बात है। तो शास्त्रों में तो यही वर्णन है, उसकी अपनी महिमा है। और आप एकांत में जब भी कैलाश को लेके थोड़ा सा भी विचार करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। और कुछ एक ऐसे साधक भी हैं जिन्होंने उस कैलाश पर्वत पर स्वयं मतलब अपने आत्म रूप में जाकर ये अनुभव किया कि वहाँ ये सब कुछ हो रहा है। तो कैलाश पर जाना संभव है? नहीं, कैलाश पर तो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि हर कोई व्यक्ति नहीं जा पाता। इसको लेके थोड़ा इतिहास में चलते हैं जी। शिव पुराण स्पष्ट करता है कि कैलाश पर 4 दरवाजों पे 4 पहरे हैं। यानी दक्षिण दिशा में भगवान कार्तिकेय बैठे हैं जो किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। पूर्व में भगवान गणपति बैठे हैं जो किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। और उत्तर में नंदी बैठे हैं जो किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। और पश्चिम में भगवती स्वयं बैठी है जो नहीं करने देंगे, प्रवेश नहीं करने देंगे। और वो सिग्निफाई के तौर पर देखा जाए तो 4 कोनों में 4 चिन्ह स्पष्ट पर्वत से ही नजर आते हैं, जो मैंने अभी पीछे बताया। जी जी। और महादेव स्वयं उस कैलाश में समाधिस्थ हैं। हर कोई वहां प्रवेश चल कर ले संभव नहीं है। कुछ ऐसा है, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पष्ट ये करती हैं कि वहाँ कोई सामान्य व्यक्ति क्या कोई भी व्यक्ति जाएगा, हवाएं चलने लगती हैं, प्राकृतिक परिवर्तन होने लगता है, लोगों के नख बढ़ जाते हैं,
बाल बढ़ जाते हैं, वृद्धता पैदा हो जाती है। क्या उम्र गुरुजी दोगुनी रफ्तार से बढ़ता है कैलाश हाँ। के क्षेत्र में? आप सोचिए ना कि आप जब पर्वत पर जाएंगी तो क्या होगा, श्वास लेने की प्रकृति आपकी लंबी बढ़ेगी और ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो बॉडी की एक्टिविटीज़ थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। मतलब आप एक अलग तरीके से व्यवहार करने लगे। आपका शरीर को जो डिमांड है, वो जब एनर्जी नहीं मिल रही तो क्या करेंगे आप? तो गुरुजी ये दिव्य है या फिर ये साइंस है? एक्चुअल इसका भी उत्तर शास्त्र में स्पष्ट है। जब आप योग पढ़ेंगी तो योग कहता है कि आप प्राणायाम को जीत लो। क्या करो? जीत लो। अगर आपने प्राणायाम को जीत लिया तो श्वास लेने की जो क्षमता है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। आम व्यक्ति नहीं रहे अब आप। सही कह रहे हैं, योगी हो गए। अब आप योगी हो गए। और ऑक्सीजन को जीतने, मतलब प्राणायाम को जीतने के बाद ऑक्सीजन की जो मात्रा है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो जब आप पर्वत पर जाओगे तो वहाँ जा सकते हो। जो योगी लोग हैं वहाँ गए हैं, जिन्होंने भी प्राणायाम को जीता वो वहाँ पहुँचे। ये इतना सा सूत्र है और कोई सूत्र नहीं है। सामान्य व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो योगी है जिसने प्राणायाम को जीत लिया वो पहुँच जाएगा। गुरुजी, ये महा कैलाश और भू कैलाश का दो जिक्र आता है हमारे शास्त्रों में, क्या ये अलग अलग कैलाश हैं? देखिए, एक ग्रंथ है कैलाश महात्म्य। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें कैलाशों का वर्णन किया गया है। वैसे तो पंच कैलाश भी, पंच केदार, पंच कैलाश भी आ जाता है। तो भू कैलाश जो है, इस कैलाश को जब हम मानते हैं तो यहाँ मतलब धरती पर, भू का मतलब धरती, पृथ्वी पर जो कैलाश है वो ये कैलाश है जो हम देखते हैं, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। उस कैलाश के अंदर जो स्थिति है वो ये है महाकैलाश। महाकैलाश का तो विषय अलग है। उसके विषय में कहा जाता है कि वो अदृश्य है, वो अदृश्य है। और जो भू कैलाश है, हम धरती पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु उसी को समझते हैं कि हाँ यही कैलाश है। परंतु इसके अलावा एक अलग कैलाश है जो महाकैलाश के नाम से जाना जाता है, जिसका महात्म्य में कुछ और है। तो जो ग्रंथ है वो यही कहता है कि दोनों कैलाशों में परिवर्तन है, फर्क है। अब जो भू कैलाश है, भू कैलाश पे तो चिन्ह स्पष्ट नजर आते हैं कि ये शेर का मुख दिख रहा है, ये मोर का चिन्ह स्पष्ट दिख रहा है, ये भगवती मतलब भगवान गणपति का दिख रहा है, और ये नंदी का स्पष्ट दिख रहा है। तो जो भू कैलाश है जिसको हम जानते हैं, लेकिन यहाँ भी मात्र योगी ही जा सकते हैं, और वो भी योगी जिन्होंने प्राणायाम को जीता हुआ है। अगर आप श्वास प्रश्वास पर काम करेंगे तो एक योगी जितनी मिनट में सांस लेता है और हम जो लेते हैं, दोनों में बहुत परिवर्तन है। ऐसे ही श्वास को जीतने वाला व्यक्ति अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा और वो घंटों यात्रा करेगा श्वास के बगैर। जितनी आवश्यकता है मंद गति से लेते हुए यात्रा कर सकता है। और उसके ऊपर ये इफेक्ट है, जब उसकी बॉडी के अंदर से जो ओज निकलेगा, जो प्रकाश निकलेगा, अर्थात जो एक ऑरा होगा जी, वो उसकी बॉडी प्रभावित नहीं होगी। ना उसकी आयु बढ़ेगी, ना उसके नख बढ़ेंगे, ना बाल बढ़ेंगे। परंतु अब योगी हैं कितने, और कौन जो ऐसे योगी हैं जो इस प्रकार की स्थिति में चले जाते हैं, ये विचारणीय विषय है। और शास्त्रोक्त स्पष्ट है। शास्त्र कहता है कि असुरों से, राक्षसों से और विभिन्न प्रकार की बुरी शक्तियों से कैलाश पर सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी था। जब जब कैलाश पर संकट आया, स्वयं इंद्र पूरी समस्त देवताओं की सेना लेकर रक्षा के लिए खड़ा हुआ। स्वयं नारायण खड़े हुए, स्वयं ब्रह्मदेव खड़े हुए। तो उस कैलाश पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश संभव कैसे हो जाएगा? हम तो आम मनुष्य हैं। ये तो शास्त्र पुराणों में ये बातें लिखी हुई हैं। और देखिए ना, तब से लेकर अब तक इतने बड़े बड़े प्रयास किए, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पर्वतारोही चले गए, लेकिन कोई कैलाश नहीं भेद पाया। तो ये विषय है, गंभीर विषय। रावण भी तो कैलाश का कुछ नहीं, स्वयं रावण को भी युद्ध लड़ना पड़ा, और रावण को तो पैर के नीचे महादेव ने पत्थर के नीचे ही दबा लिया, पर्वत के नीचे ही दबा लिया, अंगूठे रख के कि तुम देखो क्या है। तो ये स्पष्ट है। और कैलाश की एक बहुत बड़ी व्याख्या है कि अगर आप पैर भी टच करके आ गए तो मृत्यु हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। मतलब जो लोग कैलाश पर गए वो इसी भाव से गए कि अब लौट के नहीं आना है। वो कैलाश पर्वत पर है कुछ ऐसा, वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो पूरे कैलाश पर्वत की रक्षा कर रही हैं। वो अदृश्य हैं, मनुष्यों की बुद्धि से परे हैं। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं आसपास और जो अनुभव करते हैं, कुछ दिन रह के बिता के देखो तो वहाँ की ध्वनि, वहाँ का वातावरण, वहाँ का व्यवहार आपको बता देगा कि ये जगह धरती पर होते हुए भी अपने आप में क्या दिव्य है। इसके अलावा अगर देखा जाए, बहुत अच्छे समझा जाए,
तो आप समझिए कि कैलाश के नीचे एक और विषय है। जब भीम का वर्णन मिलता है कि जब भीम बाकायदा यक्ष से मिलने के लिए गए, तो जब यक्ष से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ असुरों से उनका युद्ध होता है। उसके बाद यक्ष उनसे भेंट करते हैं। तो ये भी विषय है कि एक ऐसी जगह भी है जो अपने आप में दिव्य है, जहाँ स्वयं देवता वास करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें, हिमालय और कैलाश को लेकर बहुत अद्भुत बातें। अब मनुष्यों की बुद्धि से परे हैं वो, मनुष्यों की समझ से परे हैं वो, यही विषय। गुरुजी, चाइना ने एक बार हेलीकॉप्टर भेजा था जिसके बारे में सब जानते हैं, फैक्ट जानते हैं। तो क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है या वो दिव्य ऊर्जाओं की एक एनर्जी है? देखिए, जो आप सोच लीजिए कि आज हम साइंस को समझने लगे हैं। आज हम समझ सकते हैं कि हमसे भी कई गुना बुद्धि वाला कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है। आज एलियन से एक वर्ड हम लोगों ने समझना स्टार्ट किया है। शास्त्रों में उसको परग्रही कहा गया है। और हमारे तो महाभारत में जिस वक्त भगवान कृष्ण के आदेश पर अर्जुन जब जाते हैं और तब इंद्र का जो यान लेने उनको आता है, उसमें विवरण स्पष्ट है कि ये परग्रही है। तो एक सुपर ह्यूमन कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने आप में बहुत पावरफुल हों, वो अपनी इच्छा शक्ति से मौसम को परिवर्तन कर लें, अपनी इच्छा शक्ति से बहुत सारी चीज़ों को ऐसे कर दें। क्योंकि यति भी एक वर्णन मिलता है, यति, हाँ। तो वहाँ कैलाश पे यति है? वहाँ बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं, आप कैलाश पर नहीं पहुँच सकते। और मनुष्यों की बुद्धि से परे है, मनुष्यों की बुद्धि से समझ से अलग है कैलाश। आप चाहकर भी नहीं जान पाओगे उसको, लेकिन हाँ, एक योगी स्पष्ट तौर पे जान सकता है। क्योंकि जब आप योग करेंगे तो समझ लो यथा पिंड तथा ब्रह्मांड वाला विषय आ गया। यहाँ आप प्रकृति के एक अंग हो जाएंगे। सृष्टि में आपका एक हस्तक्षेप होना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी इच्छा शक्ति से बहुत कुछ परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप योग्य हैं, अगर योग्य हैं तो कैलाश आपको मार्ग देगा, वो दरवाजे खुलेंगे और आप स्वयं महादेव के दर्शन कर पाएंगे। ये शिव पुराण कहता है। और शिव पुराण ये भी कहता है कि महादेव की इच्छा के बगैर, देखिए एक और विषय है, भगवान परशुराम ने जबरदस्ती जाने की कोशिश की कैलाश पे। तो भगवान परशुराम से क्या गणपति का वो क्या नाम है, गणेश का युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में क्या हुआ, भगवान परशुराम तो बहुत बलशाली थे, उन्होंने अपने फरसे से गणपति का दांत काट दिया, अर्थात एक दांत कटा हुआ है। तो आप सोचिए कि भगवान परशुराम तक की एंट्री जो है इजी नहीं है, तो हम लोग आप लोग क्या सोच सकते हैं। तो गुरुजी, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है उसमें हम बस एक सर्टेन लिमिट्स तक जाते हैं। हाँ, हम एक यात्रा कर सकते हैं। अब जो कैंप जाते हैं वो क्या करते हैं, कुछ हद तक यात्रा को मतलब कैलाश को कवर करते हैं, कुछ जगह को छोड़ देते हैं। क्योंकि सारी जगह को पूरे कैलाश को समझना आसान नहीं है। वहाँ मणि की खदानें हैं, वहाँ बताया जाता है माणिक्य है, कहीं पन्ना है और कई सारे खनिज हैं वहाँ। उन सारे चीज़ों का एक मैग्नेटिक फील्ड जो एक अलग तरह की ऊर्जा को पैदा करता है। तो वो व्यक्ति को किस तरह से तैयार किया होगा, क्या होगा, किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये फैक्ट है, कैलाश पर जाने वाले जितने भी लोग हैं सब या तो मर गए या उनके साथ कुछ ना कुछ घटित हो गया। क्योंकि उनकी चीज़ें, उनके मन के विषय थोड़े अलग थे, वो कुछ उजागर करना चाहते थे। आप सोचिए आज का मनुष्य क्या है, जरा कुछ दिखे उसको तुरंत वीडियो बनाना है, सेल्फी लेना है। हम शो अप करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? शो ऑफ। आध्यात्म को शो अप नहीं करना चाहिए। भोजन, भोग और स्पष्ट तौर पर भजन, ये सब चीज़ों को स्पष्ट करने की आवश्यकता। आध्यात्म आपके पास जो है वो अपना है, स्वयं का है, अपना ज्ञान है। आप जो देखना चाहते हैं, जो अनुभव करना चाहते हैं, वो गंभीर विषय है। उसको लेकर, और ऐसा नहीं कि आज भी लोग कैलाश पर नहीं जाते होंगे। आप सोचिए कि 100 करोड़ की जनता है, कोई तो ऐसा होगा। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि भगवान ने उसको बुलाया, ईश्वर ने ऐसी क्षमता दी कि तुम आओ, और वो गया, तो वो आके यहाँ थोड़ी बताएगा मैं कैलाश पर गया। आपको अचानक कोई सूत्र मिल जाए, आपको अगर कुछ ऐसा अद्भुत प्राप्त हो जाए, तो आप बताओगे क्या? तो समय काल परिस्थिति में क्या हो रहा है कोई मनुष्य नहीं जान सकता। मैंने जितना समझा है, जिसने प्राणायाम को जीत लिया, जिसके विचार शुद्ध हैं, जिसकी भावनाएं सही हैं,
उसको कैलाश मार्ग देगा, ये फैक्ट है ये बात। गुरुजी, शास्त्रों में 14 लोकों का वर्णन है, जिसमें स्वर्ग लोक भी एक लोक स्वर्ग लोक है, भी एक पृथ्वी लोक भी एक लोक है। तो ऐसा कहा जाता है कि कैलाश में स्वर्ग की सीढ़ी, और कहा जाता नहीं है, ये वर्णन मिलता है कि जो 5 पांडव थे वो स्वर्ग की सीढ़ियों हाँ, के थ्रू ये स्पष्ट स्वर्ग है। गए थे। ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। तो क्या कैलाश की स्थिति, क्योंकि हम देखते हैं तो बिल्कुल बीच में है, धुरी पर है, कैलाश की क्या स्थिति कुछ ऐसी है कि वो स्वर्ग की सीढ़ियां सीधा पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक ले जाती हैं? देखिए, अभी इसके विषय में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। लोगों ने तो बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया। लोग इसको इस पूरी दुनिया को भी आर्टिफिशियल बोलने लगे हैं आज की डेट में। लोग कहते हैं कि अगर यहाँ कोई इस तरह का डोर बनाया जा सकता है, इच्छा शक्ति से बनाया जा सकता है, मैग्नेटिक पावर से बनाया जा सकता है, तो आज हम इन विषयों को समझते हैं और आज हम मानते हैं संभव है, कुछ भी संभव है। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि 2 दुनियाएं मिल रही हैं, वहाँ एक डोर है ऐसा जिसके माध्यम से हम आ जा सकते हैं। वो डोर वही है जिसको पूरी दुनिया ढूंढती घूम रही है। संभव है, क्योंकि कैलाश के विषय में जो शास्त्रोक्त वर्णन है वो अपने आप दिव्य है, क्योंकि वहाँ हर देवता की एंट्री हो जाती है ईजी तरीके से, नारायण पहुँच जाते हैं ईजी। तो कुछ तो है, कोई तो मार्ग है जो स्वर्ग लोक का है, या कह सकते हैं नारायण लोक का है, ब्रह्म लोक का है, कोई तो दरवाजा है वहाँ पे, और मनुष्य की बुद्धि से परे है। आप सोचिए कितनी सारी कोशिशें चाइना ने की हैं, लेकिन क्या कोई सफल हो पाया? रसिया की पूरी टीम, क्या बोलते हैं, कई बार जाकर वहाँ घुसने की कोशिश की, यात्राएं की बड़ी बड़ी, लेकिन संभव नहीं हुआ। हम आज के इस युग में भी उस वहाँ पहुँचने के लिए हम इस सारी चीज़ों को समझते हैं कि क्या आसान है, हम इजी चले जाएंगे, क्या संभव नहीं है। और यही मैं आपको ले चलता हूँ तारकासुर। तारकासुर को ले लो। तारकासुर ने जब कैलाश पे आक्रमण किया, तो कैलाश पर्वत पर जब तारकासुर गया तो कहा जाता है कि संभव नहीं था, लेकिन चलो वो पहुंच गया, किसी तरीके से पहुंच गया। वहां जा गया तो उसकी प्रवृत्ति बदल गई, तो कैलाश पर्वत छोड़ के भाग आया कि ये तो व्यक्ति को कुछ और ही बना देगा, दिव्य बना देगा, मुझे दिव्य नहीं बनना। आप सोचिए कि कैलाश पर्वत पर रावण ने जाने की कोशिश की। रावण से बड़ा विद्वान और बुद्धिमान किसी को नहीं माना जाता। उसकी एंट्री बड़े संभव नहीं थी, उसकी एंट्री भी बड़ी प्रार्थनाओं से प्रारंभ हुई। मतलब देखिए कि उसने क्या क्या किस किस प्रकार की प्रार्थनाएं की, तब महादेव ने उसकी एंट्री स्वीकार की। तो कैलाश पर एंट्री, मतलब इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए जो अपने आप में स्वयं अपने आप में दिव्य थे, जिन्होंने धरती को कई बार जीता, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जो स्वयं देवता तुल्य थे, उनकी एंट्री आसान नहीं थी। कैलाश तो अद्भुत है। कैलाश का विषय सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो प्राणायाम को जीत लेगा वो कैलाश पर चला जाएगा, और प्राणायाम जीतने के लिए योग को समझना पड़ेगा। पहाड़ों पर जब जाओगे, आपकी श्वास प्रश्वास में जो गति है उसमें परिवर्तन होना ज़रूरी है, आपकी चाल में परिवर्तन होना ज़रूरी है। जो भी गया वो उसकी मृत्यु हो गई, उसकी आयु बढ़ गई, उसके नख बढ़ गए, क्योंकि प्राणायाम अब शरीर को जो चाहिए वो नहीं मिला। बस यही फैक्ट है। गुरुजी, कैलाश का जब हम दर्शन करते हैं ना, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी देख लीजिए आप, या डिफरेंट कंचनजंगा देख लीजिए, सारी एक अलग तरीके की हैं, बट लगता है कि हाँ पहाड़ हैं। बट जब हम कैलाश देखते हैं ना, वो तस्वीर में ही ऐसा अद्भुत नजर आता है ना कि वो स्पेसिफिक समझ आ जाता है। कोई भी देखेगा, एक बार भी, दूसरी बार देखेगा, ये देखेगा कैलाश है। तो ऐसे क्या स्ट्रक्चर है, कैसे खास है? 10 दिशाएं जहाँ मिल रही हैं उसको एक्सेस मुंडी कहा गया है। एनर्जिक केंद्र पूरी धरती का सबसे बड़ा वो एक ऐसा मध्य है जहाँ से पूरी धरती को ठीक से संचालित किया जा रहा है। कोई ऐसी ऊर्जा एनर्जी है जो पूरे धरती का रख रखाव वहीं से हो रहा है। ये एक इतना गंभीर विषय है जिस पर बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हैं, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कैलाश यानी महादेव का घर है, और महादेव ही सर्वस्व हैं। क्या है? सर्वेश्वर हैं। संपूर्ण जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि में वही मौजूद हैं, उन्हीं की इच्छा से ही संपूर्ण जगत चल रहा है। तो शास्त्रों से प्रमाण से स्पष्ट हो जाता है कि वही सर्वस्व जगह है जो सब जगह को संचालित कर रही है। और शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि जहाँ जब जब कुछ ऐसा घटित हुआ जो आसुरी है, जो असुरक्षित है, महादेव पहुंच के उसको खत्म करते हैं। महादेव ने युद्ध लड़े, बड़े बड़े असुरों को मारा। तो कुछ तो है
ये सारे जो शास्त्रोक्त चर्चा हैं और आज का जो विज्ञान है उसको अगर हम मैच कर लें, मिला लें। अब एक्सेस मुंडी तो हम लोगों ने नाम दिया ना, ये तो शास्त्रों में नहीं लिखा। एनर्जेटिक पॉइंट हम ही मानते हैं ना इसको, गर्भगृह हम पूरे भूगर्भ का पावर हम ही मानते हैं ना। तो ये सब चीजें जो मिक्स हो रही हैं वो शास्त्रोक्त बिल्कुल मैच हो रही है। क्या अभी भी महाशिवरात्रि के दिन या कोई भी ऐसा जो पावन दिवस आता है, उस दिन क्या कुछ हलचल होती है कैलाश पर? कुछ ऐसा देखा गया कभी? देखिए, वहाँ जो बहुत सारे लोग आते जाते हैं उनको कुछ दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। अब हजारों मील दूर मौसम में कुछ चमक गया, कुछ दिख गया, कोई आकृति बादलों में बन गई, तो ये तो सामान्य है, कुछ ना कुछ घटित ही होता रहता है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ की कोई एक उड़न तस्तरी आती है, सुबह सुबह कुछ ऐसा होता, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो इस विषय को बड़े गंभीरता से समझते हैं और उनके अपने अनुभव हैं। कई जगह तो ऐसा धुमनी आ रही है, कहीं ओम की ध्वनि चल रही है, कहीं पानी की धारा बह रही है। तो ऐसी कई सारी अद्भुत, आप कभी यात्रा पर जाइए, यात्रा में ही आपको ऐसे अद्भुत रहस्य आपको उजागर होने लगेंगे कि आप कितने भी नास्तिक रहिए, आप धीरे धीरे मानसिक तौर पे आप तैयार हो जाएंगे। आप एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि यहाँ कुछ तो है जो स्पेशल है। 1962 में हमने कैलाश को खो दिया था भारत चाइना के युद्ध में, अनफॉर्चुनेटली। गुरुजी, आपको लगता है कभी, क्योंकि आप अखंड भारत पे बहुत समय से लिखते आए हैं, हाँ, कि कैलाश हमें वापस मिलेगा? देखिए, कैलाश तो हमारा ही है आज भी, बस योगी चाहिए। क्या चाहिए? योगी चाहिए। और अगर देखा जाए तो ये मैं तो स्पष्ट लिख चुका हूं, अखंड भारत के ऐसा संपूर्ण जगत में शिवलिंग के अलावा कुछ और है ही नहीं। आप किसी भी जगह चले जाइए, वहां आपको शिवलिंग मिलेगा। मतलब धरती के हर छोर में शिवलिंग मौजूद है, यानी महादेव मौजूद है। और इस बात को और अलग तरीके से समझ लीजिए। अनंत सृष्टि को 14 भागों में बांटा गया, और 14 भागों को बांट के, मतलब अगर श्रीयंत्र को देखें तो 14 परतों में है वो, और 33 कॉर्नर हैं उसके। तो शास्त्र कहता है कि हर कोने में जाके भगवान शंकर ने अलग रूप से उत्पन्न होके, अलग रूप को धारण करके, और वहां अपनी रचना को रचा। तो अनंत सृष्टि में शिव के बगैर कुछ है ही नहीं, शिव ही सत्य है। इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप भूगोल को ले लीजिए। अभी पृथ्वी जो है वो समतल है, लेकिन भूगोल क्या कहता है? भूगोल शास्त्र कहता है पृथ्वी गोल है, और वो ये भी कहता है धरती में परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तन। कभी वो पिलरों की तरह खड़ी हो जाएगी आक्रामक रूप में, कभी वो समतल हो जाएगी। तो धरती में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो प्राकृतिक परिवर्तन है जो हो रहा है, और उससे भी बड़ा विषय, मैं आपको बड़ा गंभीर विषय बताऊं। यहां जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो महादेव का वो प्रमाण है, उनकी पूजाएं अर्चनाएं वो जिस तरीके से बनाए गए हैं, जैसे लगता है सब कुछ नाप तोल कर बनाया हो। कोई तो है जिसने नाप तोल कर वो सब कुछ किया है। और उनसे नेगेटिव, आप सोचिए भारत का नक्शा चारों तरफ से कटा हुआ है। अगर भारत के मैप को देख लिया जाए तो ठीक से देखा समझ में जाए तो उसमें वास्तु दोष नजर आ जाएंगे बहुत सारे। लेकिन वो सारे वास्तु दोषों को दूर करने के लिए महादेव के जो ज्योतिर्लिंग हैं स्थापित की गए, सारा दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ये इस भूमि को दिव्य भूमि कहा गया। और अद्भुत बात बता दूं, मोहम्मद गजनबी ने देश के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, वो 17 बार हारा। 18वीं बार उसने क्या किया? सोमनाथ टेम्पल तोड़ा। सोमनाथ टेम्पल है कहाँ? भारत के वायु कोण को। अब वास्तु के अनुसार देखा जाए तो वायु कोण को डोर माना जाता है, दरवाजा। जिस वक्त दरवाजे को खत्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया, 700-800 वर्षों तक पूरे विश्व में जो हाहाकार हुआ, मनुष्यों के साथ जिस तरह के बुरे कर्म हुए, जलाया गया, कोई चैम्बर में बंद करके जला रहा है, पता नहीं क्या क्या हुआ, बुरे से बुरे कर्म हुए। और शायद वही कलयुग था, घोर कलयुग तो वही था। तो महादेव की जो ये वर्णन व्यवस्था है वो थोड़ी भिन्न है। आप सोचिए कि ऊर्जा जब जब डिसबैलेंस होगी तब तब ये सब कुछ होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कैलाश पर्वत जो है पूरी धरती का संचालन कर रहा है। शास्त्रोक्त प्रमाण है कि महादेव यहाँ रहते हैं पूरी धरती पर। जब भी जहाँ कुछ ऐसा होगा वो आएंगे।
किसी न किसी रूप से उस व्यवस्था को, विषय को, वो समाधिस्थ हैं, कई कई हजारों वर्षों तक वो समाधिस्थ बैठे रहते हैं। जब नेत्र खुलेगा, जब पता लगेगा कि इसका पाप खत्म, इसका धर्म खत्म, अगर मान लीजिए कि मैंने बहुत सारे पुण्य कर्म करके और नेक्स्ट रूप अगर राक्षस का ले लिया और मैं उत्पात कर रहा हूँ, तो इस जन्म के मेरे जो पुण्य धर्म कर्म है उसके कारण अगला जन्म जो मेरा है वो राक्षस हो तो गया मैं किसी पाप कर्म कारण, लेकिन जब तक पुण्य धर्म मेरे खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक संहार क्रम नहीं होगा शुरू मेरा। ऐसा ही हुआ, तारकासुर हो चाहे कोई भी असुर ले लो, किसी भी असुर का, तो ऐसा ही हुआ। जब धरती पर ऐसा कुछ हुआ, जब 700-800 वर्षों तक प्रताड़ित पूरी धरती रही, तो उस शिवलिंग को स्थापित, और देखिए जिस दिन से वो शिवलिंग स्थापित हुआ, द्वारा से वहाँ पूजा अर्चना प्रारंभ हुई, पूरी धरती शांत है। अब ये मत कहिए कि ये तो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो ये तो चीज़ें चलती रही, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हम लोग शांति की स्थिति में। मेरी एक मैगजीन में एक आर्टिकल मैंने इसी में लिखा था, चंद्र मंदिर के निर्माण से काफ़ी कुछ सुख और शांति देश में होगी, और वायु कोण में भैरव की स्थापना से, पहरेदार की स्थापना से ये फैक्ट है कि पूरी धरती पर शांति होगी और देश पर कोई आक्रमण नहीं कर सकेगा। मैं ओपन बोलता हूँ, जैसे ही पटेल जी की मूर्ति मोदी जी ने स्थापित की है, आप मान लीजिए कि वो पहरेदार मौजूद है। अब कुछ तो गणितीय आकलन है, कहीं से भी प्राप्त होता है, कोई भी सलाहकार होता है, तो ये गणितीय आकलन के कारण ये फैक्ट है कि आज वहाँ पहरेदार है। एक ऐसी प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जो पहरेदार की तरह है। तो ये जो चिन्ह है, जो चीज़ें हैं, ये हमारी डिसबैलेंस ऊर्जा को बैलेंस करती हैं। और फैक्ट है कैलाश पर्वत का अपना एक बहुत बड़ा सहयोग है कि वो पिरामिड है, मंदिरनुमा है, या वहाँ पूजा अर्चना हो रही है, या कह सकते हैं कि उसको लेके हमारे मन में एक अलग प्रकार का विषय जागृत हो जाता है। कुछ है वहाँ जो दिव्य है। गुरुजी, मिलारेपा नाम के एक तिब्बती बौद्ध का जिक्र आता है कैलाश पर चढ़ने का। देखिए, रसिया की एक मैगजीन प्रकाशित होती है, 2004 में उसका वर्णन है। आप सोचिए कि तिब्बती बौद्ध थे वो, अब सोचिए योगी ही क्यों गया वहाँ। 11वीं शताब्दी में एक योगी ही चढ़ा। और आप बौद्ध में आप जाइए जब भी, तो उसमें सबसे ज्यादा प्राणायाम पर जोर दिया जाता है, विपाशना। आप सोचिए कि सांस प्रश्वास पे ही काम है। तो अब ये प्रमाण हो गया जहाँ जो मैं बोल रहा हूँ कि मात्र श्वास प्रश्वास को जिसने जीत लिया वो वहां बाकायदा जा सकते हैं। हालांकि मिलारेपा ने कुछ नहीं कहा। आप सोचिए, इतना बड़ा योगी वहां होकर आया, उसने एक शब्द कैलाश के ऊपर नहीं बोला, क्योंकि उस दिव्य अनुभव को कोई शेयर नहीं करना चाहता। यही अपने आप में अनुभव है। मिलारेपा एक योगी ही थे और बौद्ध योगी थे। बौद्धों में आज भी ये विषय है कि आप प्राणायाम पर, श्वास पर काम करिए। और मुझे लगता है गुरुजी ऐसे कई सारे योगी आज भी होंगे। हमें मिलारेपा का नाम तो 11वीं शताब्दी से मिलता है, जो जा चुके होंगे, लेकिन वो अनुभव नहीं बताना चाहते। मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि अगर ठीक से प्राणायाम पर काम किया जाए तो ये फैक्ट है कि कैलाश को भी भेजा जा सकता है, संभवतः। लेकिन वो कोई योगी ही कर सकता है। अब ये आवश्यक है। आप हो सकती हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है। 10-12 वर्षों तक, 15 वर्षों तक कोई योग पर पहले प्राणायाम पर काम करे, और मेरा चैलेंज है कि वो जा सकता है। तो आपने सूक्त दे दिया ये। हाँ, ये सूत्र है मतलब देखा जाए, और ये इनवाइटिंग सूत्र है, ये फैक्ट है। क्योंकि आपकी भावनाएं पवित्र होना चाहिए। आप योग को जीतिए तो सही, प्राणायाम को जीतिए तो सही। सिर्फ पुराण में स्पष्ट है कि जिस किसी ने भी, जिस योगी ने इच्छा की, वो महादेव की इच्छा से जब कनेक्ट हुआ तो गया, वहां गया, होके आया। अच्छा गुरुजी, आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है, मुझे तो होता है, मुझे लगता है कई सारी हमारी ऑडियंस को होता होगा, कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम हिमालय की धरती भारत पर पैदा हुए हैं। कितने रहस्य छुपे हैं भारत में। देखिए, आप कहीं चले जाइए, सनातन धर्म अपने आप में बहुत ही दिव्य। देखिए, सनातन को ही धर्म माना गया है, बाकी जितने जो धर्म है उनको धर्म नहीं कहा गया। प्राचीन धर्म है, और ये संतों का आदान प्रदान है इसमें, संतों का आह्वान है इसमें, संतों की व्याख्या है इसमें। और आज भी देखिए चारों तरफ संतीन मौजूद हैं। आप आज की स्थिति ले लीजिए, आप अभी कुंभ चल रहा है,
हजारों लाखों की तादाद में मौजूद लोग, पब्लिक घूम रही है वहाँ, और देखिए वहाँ महात्मा भी मौजूद है। तो जो कनेक्शन है धर्म का, ईश्वरवाद का, जो संत का, या इस प्रकार की रिसर्च का, एक ऐसी जगह की हम चर्चा कर रहे हैं जो कैलाश है, और मात्र योगी ही चढ़ सकता है वहाँ, वो भी वो योगी जिसने प्राणायाम को जीता हो। ये जीता जागता प्रमाण है, हर कोई नहीं जा सकता हो, क्योंकि वहाँ का वातावरण उसको प्रभावित करेगा ही करेगा। गुरुजी, येती के बारे में भी जिक्र आता है, हिमालय, कैलाश, इन सब के आसपास। तो ये सिर्फ परिकल्पना है कि इसमें लगता है आपको कुछ अरे सच्चाई अब तो है? वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं, यतियों को लेकर बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं। देखिए वन मानुस, एक व्याख्या है वन मानुस, मतलब वनों में रहने वाला। वनों में रहने वाला। अब हिम के परिवर्तन होने से हम मनुष्य इतने ऐसे सभ्य हो गए, इतनी सुंदरता हमारे अंदर आ गई, लेकिन कुछ पशु रुक गए जो परिवर्तित नहीं हो पाए। हम लोग भी तो पशु से ही परिवर्तन हुए ना, ये तो विज्ञान कहता है। अब इस बात को ले चलो रामायण में थोड़ी देर के लिए, और वहाँ जिक्र आता है वन मानुस का। कैसे आता है? आप जामवंत जी का विवरण ले लीजिए, आप हनुमान जी का विवरण ले लीजिए। तो ये तो मतलब स्पष्ट करैक्टर हैं जो मौजूद हैं, और जब ये मौजूद हैं तो हम इस बात को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? शास्त्रोक्त वर्णन तो प्रमाणिक मिल ही रहा है। आपको और एक अद्भुत बात बताता हूं मैं। जब पूजा अर्चना में हम मातृकाओं की पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? मातृकाओं को। और मातृकाओं की पूजा के बगैर कोई भी पूजा संभव मान्य नहीं है। मतलब कहा नहीं जा सकता कि ये इसका कोई फल प्राप्त होगा। और मातृकाओं की आकृतियों को देखो, किसी का मुख शेर की तरह है, किसी का मुख हाथी की तरह है, किसी का मुख बंदर की तरह है। तो अब ये जो स्पष्ट है, और उनको मातृकाएं क्यों कहा जाता है? तो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें आपस में मेलजोल करती हैं कि मनुष्य भी धीरे धीरे सभ्य कैसे हुआ है। उस पशुत्व से यहाँ तक आने की यात्रा का जो वर्णन है, वो शास्त्रोक्त वर्णन मिलता है। येती कैसा दिखता है? कह सकते हैं कि एक ऐसा जीव जो 12-15 फुट ऊंचा है, करीब 12 फुट तो है ही वो। उसके शरीर पर सफ़ेद भालू की तरह बाल हैं, उसका मुख भालू की तरह हो सकता है या बानर की तरह हो सकता है। और इसके बहुत सारे, कई लोगों ने वीडियो, कई लोगों के पैर फुट छाप मिले हैं। अभी तो भारत सेना ने इसको प्रमाणित किया कि हाँ कोई जीव यहाँ से निकला है, उसके बाकायदा तो स्पष्ट है। ऐसे कई सारी जातियां हैं जो उस कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द हैं। कस्तूरी मृग भी है जैसे क्या? कस्तूरी मृग, वो वही है। आप सोचिए कि वो मृग कितना प्राचीन है, कितनी प्राचीन जाति है जो आज भी मौजूद है, और उसका शिकार हो रहा है मात्र किस लिए? सिर्फ कस्तूरी के लिए। उस कस्तूरी के लिए शिकार करके मृग को, उसकी नाभि में वो कस्तूरी पाई जाती है। कस्तूरी मृग है वहां पे। तो ये प्रमाण है कि वहां बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो प्राचीन प्रजातियां, जो आज भी मौजूद हैं, जो संरक्षण में हैं। और कहा जाता है कि कैलाश सबका संरक्षण करता है। जब जब किसी भी जाति पर समस्या आएंगी तो फैक्ट है कि वो प्रजाति वहां पहुंचेगी, उसका संरक्षण होगा। कैलाश सबका घर है। बिल्कुल गुरुजी, कैलाश सबका घर है, और कैलाश महादेव से जुड़ा है, तो महादेव की छत्र छाया में तो ये सारा पूरा ब्रह्मांड ही है। बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। महादेव, हर हर महादेव। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देखिए, कैलाश पे जाना, जैसा गुरुजी ने बताया कि सिर्फ एक योगी जिसने प्राणायाम सिद्ध कर रखा है वो ही जा सकता है। पर अगर हम योगी नहीं भी हैं ना, तो हम एक मानसिक यात्रा शिव से कनेक्ट करके ज़रूर कर सकते हैं कैलाश की। ये मेरा मानना है। आप कभी इसको अनुभव करिएगा कि अपनी आंखें बंद करके महादेव का ध्यान लगाइए और फिर देखिए कैसे आप कनेक्ट होते हैं। उसके लिए कैलाश जाने की ज़रूरत नहीं है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।